श्री श्री गुरु गौरांग जयता। अभी श्रीमान मुरारी बापू ने माफी मांगी, एक वीडियो प्रस्तुत हुआ, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से माफी मांगी बिल्कुल गलत है। उन्होंने शब्दों की रमत खेली है। आत्मा के आंसू ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आत्मा का आंसू कौन, ये कहाँ का शब्द है? माफी इस तरह से नहीं मांगी जाती। कृष्ण बलराम जो कि पूरे विश्व के स्वामी हैं, उनके बारे में पूरा प्रवचन उल्टा दिया, और जब माफी मांगने की बारी आई तब प्रमाण नहीं दे रहे हैं। ये कोई साधु के लक्षण नहीं है। माफी मांगो कि शास्त्र में कहीं भी भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। उन्होंने बताया कि उनकी परंपरा निम्बर्क संप्रदाय की है, लेकिन आपने तो तोड़ दिया है। आप शास्त्र में जो लिखा है वो नहीं बोलते इस प्रकार से। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि परंपरा के संत को किस प्रकार प्रवचन देना होता है। भगवत गीता के 4 अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक में भगवान ये क्लियर करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो यो विदु सौ काले ने योगो नष्टा परंतप। अगर आपने परंपरा को कायम नहीं किया, साधु गुरु शास्त्र के हिसाब से प्रवचन नहीं दिया, तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने इस प्रकार प्रवचन नहीं दिया। मुरारीदास, आपके आंसू मगर के आंसू हैं। अगर सच्ची माफी मांगनी है तो कहो कि आपने शास्त्र के विरुद्ध बोला है, और कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। जो भी बोलेंगे शास्त्र में लिखा होगा वही बोलेंगे। सनातन धर्म के लोगों का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग शास्त्र विरुद्ध बोलते हैं, फिर भी संत की तरह पूजे जाते हैं। सब लोग जागो। हिंदू नाम से जाने जाता हुआ वर्णाश्रम धर्म यानी सनातन धर्म शास्त्रों के आधार से है, कोई भावुक धर्म नहीं है। ये धर्म करोड़ों साल से है। भगवत गीता, भागवतम, वेद, पुराण, उपनिषद जो कभी भी गलत नहीं होते हैं, उनके आधार से ही धर्म समझा जाता है। सच्चे संत ये शास्त्रों के रहस्य को हमें समझाते हैं। साधु और गुरु शास्त्रों को केंद्र में रखकर हमें शिक्षण देते हैं कि किस प्रकार हमें कथा कहनी है, और वो हमें ये शास्त्र के मार्गदर्शन से देते हैं। ये बापू ने तो शास्त्र का ही त्याग कर दिया। शास्त्र की चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। शास्त्र कोई भी सामान्य जीव नहीं लिख सकता। ये स्वयं भगवान की वाणी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों की बात को छोड़ देता है और अपने मन से कुछ भी बोलता रहता है, वो सिद्धि, सुख या परम गति नहीं प्राप्त कर सकता। शास्त्र को कोई नहीं बदल सकता। बापू ने कौन से शास्त्र से बोला है? कृष्ण सिर्फ हिंदू के भगवान नहीं है, वे सभी जीवों के भगवान हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। तो भगवान सभी योनि के पिता है। सभी जीव, पक्षी, पशु, जलचर आदि सभी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के भगवान है श्री कृष्ण। शास्त्रों के बारे में बोलने एक बड़ा उत्तरदायित्व है। बापू ने कृष्ण बलराम और यदुओं के बारे में बोलकर अपना ज्ञान प्रकट किया है, और शास्त्र चर्चा नहीं चाहते बापू। उन्होंने माफी में बोला कि मैं शास्त्र चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। पर हमें ये 3 चीज बता दीजिए, कौन से शास्त्र में से आपने लिया कि द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं हुई और अधर्म फैला हुआ था। दूसरा, बलराम भगवान 24 घंटे शराब पीते थे। और तीसरा, यदुवंशी चोरी करते थे और शराब पीते थे। मैं और प्रमाण दूंगा आपको, श्रीमद् भागवतम से 3रे स्कंद में है ये प्रमाण कि जब यदुवंशी जब अंतिम समय में जब जाते हैं कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने कितना दान दिया था ब्राह्मणों को, वो मैं अभी अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमें इस 3 चीज का जवाब आप शास्त्र से दीजिए। हरे कृष्णा।